बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन के लिए आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बनाएंगे रंग गोरा करने वाली क्रीम बहुत ही कम अज्जा से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक अदद हमने बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ये आपको लॉन्ग बॉटल्स में भी मिल जाता है और इस तरह के जार्स में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इसकी पैकिंग जो है वो हमने रिमूव कर दी है। अब मैं आपको इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह का जार ले लेते हो तो आपके लिए आसानी रहती है। इसमें से एलोवेरा जेल निकालना भी आसान है। तो ये आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में है। जो लंबी वाली बोटल्स में होता है एलोवेरा जेल वो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है। तो इसको कर देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पे जो ग्लिसरीन वाली बोतल आप देख रहे हैं ये मीडियम साइज़ की बोतल है। अगर आप इससे छोटी लेना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्लिसरीन दिखा दी कि मैं कौन सी ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। इसको कर देते हैं एक साइड पर। अब हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया है। एलोवेरा जेल जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो बाज़ार वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको यही एलोवेरा जेल कहकर चिपका देते हैं। ये असल में कुकम्बर जेल है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने वही वाला एलोवेरा जेल लेना है जो कि बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है, जिसके ऊपर एलोवेरा जेल। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। साथ में हमें कुछ कैप्सूल्स चाहिए और एक लोबीवेट ट्यूब और फेयरनेस क्रीम। मैंने फेस फ्रेश की ली है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कैसे करना है, क्रीम परफेक्ट जो ब्यूटी सैलून्स वगैरह पार्लर वगैरह होते हैं उसमें किस तरह से क्रीम्स बनाई जाती हैं, तो वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को फॉलो करना है और बाद में आपने इस क्रीम को घर पर बनाना है। तो सबसे पहले एक अदद बाउल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन। पीछे से आपको हल्का हल्का शोर आ रहा होगा तो उसके लिए माजरत। आज सिर्फ आपने क्रीम बनाने पर फोकस करना है। तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट जो क्रीम बनाने का नुस्खा है ना वो शेयर करने वाली हूँ। आगे इंशाल्लाह से ईद आने वाली है तो ये रेमेडी जो है ये आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगी इंशाल्लाह। आप ये वाली जो क्रीम है सिर्फ हाथों और पाँव पर ही लगाएंगे, ठीक है, चेहरे के लिए ये वाली क्रीम नहीं है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन के जो है वो डाल दिए हैं कटोरी में। अब हम इसमें डालेंगे लोबीवेट ट्यूब। इसको आपने इस तरह से ढक्कन की मदद से सुराख कर लेना है इसमें, ताकि आसानी से सारी ट्यूब जो है वो बाहर आ जाए। और अगर इसमें थोड़ी सी एयर भी होगी तो वो निकल जाएगी इस पॉइंट पे। और अच्छी तरह से आपने सारी ट्यूब जो है वो खाली करनी है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बराबर रहे। ठीक है, अगर हम इनकी क्वांटिटी जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं करेंगे या तमाम चीज़ों को नहीं ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो तमाम चीज़ें हैं बाकी की वो ज़ाया हो जाएंगी अगर क्वांटिटी ज़रा सी भी ऊपर नीचे हो गई। जब भी आपने क्रीम बनानी है सबसे पहले आपने कटोरी में ग्लिसरीन ऐड करनी है, क्योंकि लोबीवेट क्रीम जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और सख्त होने की वजह से ये बाकी तमाम चीज़ों में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमने ग्लिसरीन में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, लिक्विडी थोड़ी सी हो जाए और बाकी तमाम चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पर ट्यूब में से अच्छी तरह से आपने क्रीम जो है वो निकाल लेनी है। मैं दबा दबा कर निकाल रही हूँ, आपने भी इसी तरह से ज़रा सी भी इसमें नहीं रहने देनी। ठीक है, अच्छी तरह से निकाल लीजिए और इससे ज़्यादा आपने लोबीवेट इस्तेमाल नहीं करनी इस रेसिपी में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आप लोबीवेट ऐड करेंगे ना तो इसका भी नुकसान ही होगा स्किन को। और मैं फिर बता रही हूँ ये चेहरे के लिए नहीं है क्रीम, सिर्फ आपने हाथों बाजुओं और पाँव पर ही इस क्रीम को यूज़ करना है। लोबीवेट और ग्लिसरीन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये थोड़ी सी पतली हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल क्रीम के टेक्सचर में आ चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ये वाली क्रीम बनाएंगे ना तो बाद में आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका था, हमने इस तरह से कभी क्रीम बनाने का क्यों नहीं सोचा। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है इस क्रीम को बनाने के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत कमाल की आ रही है। जो लॉन्ग बॉटल्स में हमें मिलता है ना एलोवेरा की शेप में जो बोतल होती है उससे ज़्यादा खुशबूदार है ये, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप क्रीम बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, हर किस्म की स्किन के लिए ये सूटेबल है। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें एलोवेरा जेल का डालना है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड की हैं।
और एलोवेरा जेल जो है ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह से शाइनी सा टेक्सचर क्रीम का आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, फेयरनेस क्रीम डालनी है हमने, कोई सी भी आप ले सकते हैं। मैं पाकिस्तानी ब्रांड ले रही हूँ फेस फ्रेश। एक्सपायरी बस आपने तमाम चीज़ों की देख लेनी है। बाकी इंशाल्लाह ये वाली जो क्रीम है ना आपको 100% रिज़ल्ट देगी। जब आप इसको बनाएंगे ना घर पर तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। किसी भी ब्यूटी पार्लर पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यही वाली फेयरनेस क्रीम आपको वो 1500 से 2000 रुपये में बना कर देते हैं। तो यही वाली क्रीम आप कम पैसों में घर पर बना सकते हो और इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करते हुए इस क्रीम को इसी तरह से घर पर बनाना है, ताकि इसको मिक्स करते हुए आपसे कहीं पर भी गलती ना हो, लम्स फ्री ये वाली क्रीम बने, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाएं। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह आपका कलर जो है वो 1 से 2 हफ्तों में ही हल्का हल्का फेयर होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 5 से 6 महीने जब आप इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको वाज़ह फ़र्क देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो फेयरनेस क्रीम थी ये 2 खाने का चम्मच मैंने ली है। मैंने पाकिस्तानी ब्रांड की क्रीम यूज़ की है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो ब्रांड है ये है फेस फ्रेश। 2 खाने का चम्मच भरकर हमने फेयरनेस क्रीम इस मिक्सचर में डाल दी है। अब हमने इस तमाम क्रीम के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स ना हो और तमाम चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर 3 विटामिन ई के कैप्सूल मैंने लिए हैं। आपने जब भी कैप्सूल्स लेने हैं आपने कॉस्मेटिक स्टोर से ही लेने हैं या किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, जो कॉस्मेटिक वाला सेक्शन होता है उससे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर से आपने ये वाले कैप्सूल्स नहीं लेने। अगर आप इस क्रीम को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने 2 कैप्सूल्स ही विटामिन ई के लिए लेने हैं और 2 कैप्सूल आपने यानी कि 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स और 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स आपने लेने हैं। मेडिकल स्टोर से लेकर आपने इस क्रीम में नहीं ऐड करने, उनका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इस पूरी क्रीम के अंदर 3 विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ किए हैं, तो आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन के हिसाब से। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपने 3 ऐड करने हैं, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने 2 ऐड करने हैं। बाकी तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहेगी। जब आप उनसे कहेंगे शॉपकीपर से कि हमें विटामिन ई के कैप्सूल्स दें तो वो ऑयली टाइप ही होंगे अंदर से। बिल्कुल हल्की सी इसमें क्रीम भी होती है और ज़्यादातर इसमें ऑयली लिक्विड होता है। और ये वाला जो है ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये पूरे का पूरा अच्छी तरह से हमने इसमें डालना है। इसमें कोई भी कतरा जो है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें आपने इसमें डालनी है ताकि इनकी क्वांटिटी जो है मिकदार सेम रहे। अब मैं सारे कैप्सूल्स एक दफ़ा डाल लूँ तो फिर मैं आपको अपने हाथ दिखाऊंगी। ये देखें ऑयली से हो गए। तो इस क्रीम को एज अ मॉइस्चराइज़र भी हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकेले कैप्सूल्स आप अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लास्ट वाला जो वाइटनिंग कैप्सूल था वो भी इस क्रीम में मैंने डाल दिया है। अब इस तमाम क्रीम को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि जो हमने इसमें लिक्विड या ऑयली कैप्सूल्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से तमाम क्रीम में मिक्सअप हो जाए। तो आज 28वां रोज़ा है और आज 29वीं रात भी है। तो इस मुबारक रात में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज मैं रेसिपी ये वाली एडिट कर रही हूँ और पता नहीं मैं इसको कब अपलोड करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इन रमज़ान के दिनों में ही मैं अपलोड कर दूँ, ताकि ईद पर आप इस रेसिपी को घर पर बना सको, इस क्रीम को ट्राई कर सको। अगर आपने ये पहले क्रीम बनाई हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो इसको किसी एयर टाइट जार में डालकर आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको ऐसे खुला नहीं आप छोड़ सकते, इसको किसी भी डिब्बी में डालकर आपने लिड लगा कर रखना है। और उसके बाद जब आपका दिल करे सुबह आप एज अ मॉइस्चराइज़र भी इसको लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप इस क्रीम को हाथों पर और पाँव पर लगा सकते हैं। मैं अगेन आपको बता रही हूँ ये सिर्फ हाथों और पाँव के लिए क्रीम है, फेस पर आप ये वाली क्रीम नहीं लगाएंगे। अगर आप चेहरे पर लगाने वाली क्रीम बनाना चाहते हैं फेयरनेस क्रीम, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो चेहरे पर जो हम क्रीम रंग गोरा करने के लिए लगाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो इसको किसी बॉक्स में या डिब्बी में डालकर रख लेते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।